देश दुनिया में आजकल बदलती सभी लोगों की लाइफस्टाइल में लगातार सबकी हेल्थ और डाइट खराब होती जा रही है और इसी के कारण आजकल हम लोग कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से भी काफी जूझ रहे हैं। वहीं इन हेल्थ प्रॉब्लम्स में कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें अगर हम थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और खराब हो सकता है। इसी तरह की बीमारियों में डायबिटीज का नाम भी शामिल है। साथ ही ये बात तो साफ जाहिर है कि डायबिटीज की समस्या जेनेटिकली नहीं बल्कि खराब लाइफस्टाइल, मोटापा और बहुत ज्यादा चीनी के सेवन से भी हो सकती है। इस वजह से डायबिटीज के मरीजों को अपने खान पान पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज्यादा बढ़ना या फिर एकदम से कम हो जाना, दोनों ही स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे में अगर आपको भी डायबिटीज के शुरुआती लक्षण देखने को मिल रहे हैं या आपको डायबिटीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या आप पहले से ही डायबिटिक हैं और इस बीमारी के बारे में आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। मैं आपको बता दें कि डायबिटीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए आज हमने मैक्स हॉस्पिटल नोएडा के डॉक्टर विमल उप्रेती से बात की है। ऐसे में डॉक्टर विमल के साथ बातचीत में हमें भी डायबिटीज से जुड़ी तमाम नई बातें पता चली हैं। इसी कड़ी में हमने डॉक्टर विमल से डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों के बारे में बात की, तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। बार बार या अधिक प्यास लगना, बार बार यूरिन आना और अधिक भूख लगना, वेट लॉस या वेट गेन, इसके अलावा आंखों में धुंधलापन, हाथों पैरों में झुंझुनी होना या पिंस एंड नीडल्स की फीलिंग होना, ये सब लक्षण हैं जिससे पता लग सकता है कि हमें डायबिटीज़ हो रहा है। इसके अलावा तकरीबन 50% या उससे अधिक लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि उन्हें शुगर की बीमारी है और ये सिर्फ उन्हें जांच कराने पे, कई बार रूटीन टेस्टिंग या किसी बीमारी के लक्षण के कारण टेस्टिंग होने से ही पता लगता है कि शुगर की मात्रा ज़्यादा है। वहीं इसके साथ ही डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के कई ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। ऐसे में डायबिटीज की वजह से और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, इसके बारे में भी डॉक्टर विमल ने हमें जानकारी दी है। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट की बीमारी जैसे कि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट्स यानी कि स्ट्रोक यानी कि लकवा का होना, और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जिसमें कि पैरों की नसों का ब्लॉकेज होना, ये कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ शरीर के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यदि कोई आदमी इंसुलिन थेरेपी पर है तो उसे इंसुलिन के हिसाब से अपना शुगर को चेक करना पड़ता है। यदि वह बार बार इंसुलिन ले रहे हैं तो हर बार खाने से पहले उन्हें अपने शुगर की मात्रा को चेक करना पड़ता है। यदि कोई दिन में सिर्फ एक बार यानी कि बेसल इंसुलिन पे है तो फास्टिंग ब्लड शुगर रोज चेक होना चाहिए। इसके सिवाय अगर कोई पुरुष या कोई महिला यानी कि कोई पेशेंट अगर ओरल थेरेपी पे है तो उन्हें सप्ताह में 1 या 2 बार या महीने में 1 या 2 बार, जैसे भी उनके डॉक्टर उचित समझते हैं, उस हिसाब से अपने शुगर की मात्रा को चेक करना चाहिए। वहीं इसके अलावा डायबिटीज में ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर अचानक से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए या घट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर विमल ने हमें उसके बारे में भी बताया है। शुगर की मात्रा बहुत लो हो जाए तो उस समय अगर पेशेंट खुद से ले सकता है तो उन्हें कुछ ग्लूकोज या ग्लूकोज से मिला हुआ जूसेस इत्यादि का सेवन करना चाहिए। यदि घर में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो चीनी या हनी, इसका पेस्ट भी मुंह में लगाया जा सकता है। और अगर व्यक्ति स्वयं से नहीं ले सकता है तो किसी और को उसकी मदद करके ये चीज़ें देना चाहिए। इसके अलावा जब थोड़ा सा ठीक लगे, शुगर का लेवल ठीक होने लगे, तो उसके बाद उन्हें एक कार्बोहाइड्रेट स्नैक यानी कि कोई टोस्ट या कोई सैंडविच, इस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए और तुरंत अपने जाकर डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाइयों का मात्रा को निर्धारित करवाना चाहिए। यदि शुगर लेवल बहुत हाई हो जाते हैं तो, और अगर आपने अपनी दवाई मिस करी है तो वो दवाई को लेना चाहिए, लेकिन इसे तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से मिल करके इसके लेवल्स को, अपने दवाई के लेवल को निर्धारित कराना चाहिए। कन्फेक्शनरी आइटम्स जैसे कि मिठाई या बेकरी के आइटम्स जैसे केक, पेस्ट्री इत्यादि के सेवन से पूरी तरह से बचना चाहिए। इसके अलावा कोला जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनमें कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इनके प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड और तली हुई आइटम्स का भी
प्रयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। कोई भी फूड आइटम जिसमें सिंपल शुगर ज़्यादा हों, जैसे कि फास्ट फूड इत्यादि, इसके सेवन से हमें बचना चाहिए और हमें नियमित रूप से संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में स्ट्रेस आने की वजह से हमारे शरीर के जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, जिन्हें कि हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन्स और कुछ अन्य हार्मोन, इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर सकती है और उसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक्यूट स्टेज में ये चीज़ें हमारे बचाव के लिए नेचर ने हमारे अंदर डिज़ाइन किया है, लेकिन जब ये स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो इसकी वजह से हमारा शुगर आमतौर पे बढ़ा रहता है और उससे डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका शुगर कंट्रोल भी ख़राब हो सकता है। नींद हमारे शरीर के सर्कैडियन रिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्कैडियन रिदम यानी कि दिन और रात की वजह से जो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं उसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, और ये हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के ख़राब होने से या नींद के साइकिल के चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी के सर्कैडियन रिदम में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और बाकी और बॉडी की एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ता है। इन सब की वजह से हमारे शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें शुगर हो सकती है, या किसी को शुगर है तो उसका शुगर का कंट्रोल खराब हो सकता है। वहीं इसी के साथ ही आमतौर पर कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीज को अपना ध्यान हर समय रखना चाहिए। ऐसे में अगर कोई डायबिटीज का मरीज कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसे इस दौरान क्या क्या याद रखना चाहिए, उसके बारे में भी डॉक्टर विमल ने क्या कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि ट्रैवल के टाइम पे लोग अपनी दवाई इत्यादि ले जाना भूल जाते हैं, और कहीं छोटे ट्रिप में जाते हैं तो वहाँ अक्सर अपनी दवाइयाँ मिस कर देते हैं, और जब वापस आते हैं तो उनकी शुगर लेवल काफ़ी बढ़ी हुई पाई जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जिस समय हम अपना सामान पैक कर रहे हैं, अपने दवाइयों का भी साथ में हम लेके जाएं। यदि कोई पुरुष या व्यक्ति महिला इंसुलिन थेरेपी पर है तो इंसुलिन को जैसे कोल्ड स्टोरेज में या कोल्ड पैक के साथ लेके हमें चलना चाहिए, उस तरह से अपना उसको ट्रैवल करने के लिए लेके जाना चाहिए। साथ ही हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी दवाइयों का प्रयोग नियमित रूप से करें, अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें, और भीड़ भाड़ या गंदगी वाले स्थानों में अपना थोड़ा सा बचाव करें ताकि हमें इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो। वहीं इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को रोजाना सुबह और शाम सैर करनी चाहिए। फलों के जूस पीने के बजाय ताजा फल खाने का ट्राई करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद सोने या लेटने की आदत छोड़ देनी चाहिए, और साथ ही ढेर सारा पानी भी पीना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि अगर आप भी डायबिटिक हैं तो आपको भी अपना ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।